भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू, उत्तराखंड में पंजाब और दिल्ली तक मौसम आफत बनकर बरसेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से और बाढ़ से भूस्खलन की घटनाओं में जान माल का भारी नुकसान बना हुआ है। आईएमडी ने इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अलग अलग जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। तीनों राज्यों में हुई आपदाओं के चलते हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मौसम विभाग ने सितंबर में भी देश के कई राज्यों में औसत से ज्यादा बारिश की आशंका जताई है। पहाड़ी राज्यों पर बारिश कहर बनकर बरस रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तीनों ही राज्यों में भारी बारिश के चलते बादल फटने, भूस्खलन जैसी घटनाओं में अब तक हुई कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग लापता हो गए हैं। सैकड़ों परिवार बेघर हैं। मौसमी आफत से आई तबाही ने लोगों के आशियाने छीन लिए हैं और उनके सिरों से छत चली गई है। और अब आईएमडी ने जहां उत्तराखंड में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है, वहीं हिमाचल के सभी जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और अब मौसम विभाग ने तीनों ही राज्यों में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 17 क्षेत्रों में 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें बरकोट, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, चमेली, चंपावत, जोशीमठ, मुक्तेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, श्रीनगर, उत्तरकाशी, पंतनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश शामिल हैं, जहां 2 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 18 क्षेत्रों में 4 सितंबर तक बारिश जारी रहेगी, जिसमें भीमताल, बद्रीनाथ, भोगली, बिनसार, चंबा, चोपता, देवप्रयाग, धनोल्टी, धौलीगंगा, धारचूला, गंगोत्री, गोपेश्वर, हर्षिल, हेमकुंड साहिब, काशीपुर, रानीखेत, रुड़की भी शामिल है। हिमाचल के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसी ही हालत हिमाचल प्रदेश की भी है। हिमाचल प्रदेश में जहां बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, चंबा, डलहौजी, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, कसौली, केलोंग, कुफरी, कुल्लू, मनाली, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना समेत लगभग सभी जिलों में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी हिमाचल वालों को अभी लगातार बरस रही आसमानी आफत से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और इसी को देखते हुए राज्य में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालात खराब हैं। जम्मू कश्मीर में भी कम तबाही नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 अगस्त से अब तक राज्य में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ भी कई लोगों के घर बाढ़ के पानी में बह गए हैं। कई परिवार अभी तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की 1 सितंबर को होने वाली परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया। इन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर के बनिहाल, रामबन के बतौते, डोडा के भद्रवाह, बारामूला के गुलमर्ग, अनंतनाग के कोकरनाग और गाजीकुंड, श्रीनगर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पहलगाम में 3 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू सिटी समेत और भी कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ, कटरा, कुलगाम, कुपवाड़ा में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 3 दिन तक जारी रहने की बात कही गई है। सितंबर में भी औसत से ज्यादा बरसात की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, आईएमडी की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि सितंबर महीने में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर देश भर के कई राज्यों में औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जून से लेकर अगस्त तक 3 महीने देश भर में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अगस्त में औसत से 5.2% ज्यादा, जून में 9% ज्यादा और जुलाई में 5% ज्यादा बारिश हुई। यानी कि 3 महीनों में सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हुई है और अब सितंबर में भी ऐसी ही संभावना जताई जा रही है। पंजाब का भी जिक्र कर लेंगे। देखिए, पंजाब में भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। अगस्त में हुई बारिश ने न सिर्फ पहाड़ी बल्कि बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कई राज्यों में भी जमकर तबाही मचाई है। इन राज्यों के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पंजाब के 9 जिले और हजारों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यहां भी सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।